राम राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज 10वीं क्लास के बुक में जो भी चैप्टर होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। हम पहले की बुक में हम देखे हुए हैं कि 3 पार्ट है बुक में। जैसे पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। तो हम पहला पार्ट हम फिजिक्स का पढ़ेंगे और फिजिक्स में पार्ट नंबर 10 पढ़ेंगे। तो उसका नाम है, पार्ट नंबर 10 का क्या नाम है? तो दोस्तों, पार्ट नंबर 10 का नाम है विद्युत धारा। तो दोस्तों, विद्युत धारा, तो हम विद्युत धारा के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये लो जी, विद्युत धारा। पहले विद्युत धारा पढ़ेंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा के हम क्या पढ़ेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे हम परिभाषा। तो विद्युत धारा की क्या परिभाषा है, हम परिभाषा पढ़ेंगे। आवेश के प्रवाह की दर को आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आगे हम बात करें उसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में। तो देखो, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को इसमें हम अथवा में दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अथवा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम आगे बात करें कि विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम बात करें विद्युत धारा को, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बात करें इसका कुछ क्या होता है, सूत्र होता है। तो उसका सूत्र हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सूत्र पढ़ेंगे इसका। विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटा समय का टी और क्यू, आवेश का क्यू। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास कुछ दिया हुआ है। ये क्या है अपने पास, ये सूत्र है एक। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास क्या है, एक सूत्र है। ठीक है, अब हम आगे बात करें यदि किसी सूत्र के बारे में हम आगे कुछ बात करेंगे। देखो, जैसे यदि किसी परिपथ में टी समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो परिपथ में
तो परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश एनी होता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा अभी? हमने ये पढ़ा है यदि किसी परिपथ में t समय में एनी प्रवाहित होता है। एनी क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होता है। और तो परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करें इसकी सूत्र। पहला सूत्र इंपॉर्टेंट वाला ये होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जैसे हमने इसके साथ साथ कुछ हिंदी भी दी भाई, अपने समझने में और कुछ लिखने में फर्क होता है, तो हमारे को समझने में आसानी होती है। तो हमारे समझने के बारे में देखो, पहले हम समझने के बारे में आई। ठीक है दोस्तों, बराबर Q/T, ये अपने को पता है। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। एनी बराबर T, ये अपने पास है। तो देखो दोस्तों, मैं ये बात करना चाहूंगा कि इसके बारे में क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। मैं सबका मतलब बताऊंगा। पहले I का मतलब होता है विद्युत धारा, और Q का मतलब होता है आवेश, और T का मतलब होता है दोस्तों समय। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात N। आप सोच रहे होंगे कि सूत्र तो सर जी ये भी सूत्र ही है, लेकिन हम बात करेंगे ये भी एक सूत्र ही है और ये भी एक सूत्र है। सूत्र दोनों एक ही है, इसमें कोई बदल फेर नहीं है। मैं बात करूंगा इसकी, क्योंकि इसमें कुछ भी बदल फेर नहीं है। और मैं ये बात कर रहा हूं कि Q का मतलब, आप सोच रहे होंगे सर जी Q, यहां तो Q दे दिया और यहां N ही दे दिया। ये कोई गलत नहीं है, कोई अलग नहीं है। एन ही इलेक्ट्रॉन होता है और टी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, समय होता है। वो तो वो का ही वो है। तो दोस्तों, मैं ये भी बता दूं आपको, इसका मतलब भी बता दूं। देखो, एन का मतलब क्या होता है और टी का मतलब क्या होता है और ई का मतलब क्या होता है। पहले बात करूंगा मैं एन की, तो पहली डेफिनेशन अपनी क्या होगी? एन बराबर, मैं एन के बारे में बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर मैं बात करूंगा दोस्तों टी के बारे में, अपने पास समय, तो हम बात करेंगे समय अपने पास है। ये लो जी समय में अपने पास क्या है? एसई सेकंड, एसई सेकंड में। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करेंगे ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या था, उसमें क्या आ रहा था? ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों, मैं यही बताना चाहूंगा। और उसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा आज कि आवेश का एसआई मात्रक आपको पता हो या न पता हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आवेश का एसआई मात्रक आपको कूलम है, तो आपका ये भी आपको नोट करना होगा। जैसे आवेश का अपने पास देखो, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, और कूलम किसे? कूलम सी से प्रदर्शित, कूलम को
सी से प्रदर्शित करते हैं कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास ये दिया हुआ है कि अपने पास ये दिया हुआ है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आवेश का एसआई मात्रक यही होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम बात करेंगे, और पहले ही मैं आपको और कुछ हमारा YouTube चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। जैसे अपना YouTube चैनल साइंस विथ मनोज सर में आपका स्वागत होगा, और रोज आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मिलेगी, और आज आप लगातार देखते रहिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और लाइक करें, और आप रोज इस पर स्टडी करें। ठीक है दोस्तों, राम राम।